अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैसेंजर। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, ये इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट हो गया क्योंकि बाकी 4 क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुकी थी। तो अब आया है इंटरमीडिएट लेवल है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, पार्ट ए है 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ लीव्स कॉस्ट इज़ 18 एंड द बी इज़ a kg ऑफ अ शुगर व्हेन b kg ऑफ अ शुगर कॉस्ट ऑफ सी डॉलर सी कर लें। ठीक है, ये तो इक्वेशन नहीं बनेगी, लेकिन चले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है 10 kg, मतलब कि आपके पास 10 kg है तो हमारे पास क्या होगा, वेट है इसका। और ये हमारे पास क्या है 10 kg ऑफ अ लीव, कितने kg है 10 kg हमारे पास लीव्स हैं। व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट 18। ठीक है, तो हमारे पास 10 kg के जो लीव्स हैं उनकी हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। क्योंकि अगर उनके पास हमारे पास 3 kg लीव्स की जो वैल्यू है, जो इनकी कॉस्ट है जिसकी कितनी है वो 18 डॉलर 18 है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो 10 kg है लिखा हुआ है 10 kg ऑफ अ टी लीव्स की हमें वैल्यू या कॉस्ट फाइंड करनी है। व्हेन 3 kg ऑफ अ टी लीव्स कॉस्ट कितनी है 18। ठीक है, डॉलर 18 है। तो ये आपको पता है क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सिंपली हमने इसको क्या करना है 3x कर लेंगे और इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 18। 18 और 10 कितना हो जाए मल्टीप्लाई होके 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x हो गया। हम x यहाँ साइड में कर लेंगे और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 6 18 और 0। तो हमारे पास जो 10 kg ऑफ टी लीव्स हैं वो कितने हैं, उसकी क्या है 10 kg ऑफ टी लीव्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हमारे पास है 60 kg। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। अब हम देते हैं ए जो पार्ट बी है, यहाँ में ए लिखते हैं। पार्ट बी हमारे पास क्या है, a kg ऑफ अ शुगर व्हेन b kg ऑफ अ शुगर कॉस्ट डॉलर सी। ठीक है, तो हमारे पास फिर वही हो गया, कॉस्ट हो गया एंड वेट हो गया। ठीक है, a kg जौन सा है और a kg ऑफ अ शुगर हमें नहीं पता, हम x कर लेते हैं। एंड b kg ऑफ अ शुगर की कॉस्ट कितनी है डॉलर सी। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके पास हो गया bx इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c। तो x आपका यहाँ साइड पे आ गया, आंसर हो गया AC अपॉन b। तो आपका पार्ट 2 का जो आंसर हो गया है वो आ गया है AC अपॉन b। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, बस उन्होंने डायरेक्ट जो से A और B दिया हुआ था, इसलिए ये इसकी इस तरह कॉस्ट बन गया। अगर यहाँ पे हमें वैल्यू दी होती A, C या B की, तो फिर हम उसको आपस में कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, 6 मैंने करवा दिया, अब हम आए 7 की तरफ। क्वेश्चन है इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल्स टू 12 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल्स टू 8। z हमारे पास क्या है, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z हो गया k एंड x। ठीक है, तो हमारे पास z जौन सा है वो कितना है 12, z इज़ 12 एंड x हमारे पास कितना है 3। k इधर आ गया, 12 ऊपर 3 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 12। तो द वैल्यू ऑफ k हमारे पास कितनी आ गई है 4। ये हो गया है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़, फिर हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़ 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वहाँ हमारे पास z क्या था 12, लेकिन अब यहाँ हमारे पास z है 8। अब ऐसा कर रुकें, z इज इक्वल्स टू k x और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे
x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास z जौन सा वो कितना हो 12 हो 8 हो। z 8 है, k हमारे पास कितना था 4 एंड x। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आ गया, 4 नीचे आ गया, वैल्यू ऑफ x 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो द वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई 2। ये इसका आ गया आंसर, वेरी इजी। आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 जौन सा है उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं कि क्या है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज इक्वल्स टू 3 व्हेन a इज इक्वल्स टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल्स टू 24। तो अब इसकी स्टेटमेंट हमें समझ है कि हमें b पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन करना है a के, जब b यहाँ पास वहाँ पे होगा 3 एंड a 18 है तो k की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू फाइंड के लिए हमने a की वैल्यू पुट करेंगे और k की, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलें ये भी करते हैं। तो चलें अब ये क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या है, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मीन b इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड द वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या है 18। ठीक है, k इधर आ गया 3/18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो द वैल्यू ऑफ k हमारे पास कितनी आ गई है 1/6। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a 24। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b इज़ इक्वल टू k a, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। k हमारे पास क्या था 1/6 और a हमारे पास कितना है 24 है। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो b की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बहुत पहले हमने b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, b की वैल्यू 3, k कांस्टेंट a, क्योंकि k निकालना था तो 18 लिखा, 18 नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा, तो k की वैल्यू आ गई 1/6। फिर b इज इक्वल्स टू k, क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी थी, b साइड पे आ गया, k 1/6 था, पुट कर दिया, a 24 था, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो b की वैल्यू ये आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 समझ आ गए होंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।